हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं NCERT विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की आपकी रिमझिम पाठ्यपुस्तक का चैप्टर नंबर 5, जहाँ चाहा वहाँ रहा। बच्चों, इस कहानी में हम एक ऐसी लड़की के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके हाथ काम नहीं करते हैं। ये देखिए, इसके हाथ काम नहीं करते हैं और ये अपना काम पैरों से करती है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। मलमल का मुलायम सा कपड़ा होता है। धोती मतलब साड़ी बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। कसूती क्या है? कसूती कर्नाटक राज्य में प्रचलित लोक कढ़ाई का एक पारंपरिक रूप है। आमतौर पर यह हाथ से बुने हुए रेशमी, जॉर्जेट या फिर शिफॉन फैब्रिक पर किया जाता है। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। भरवा टाके जैसे इस तरह का कोई फ्लावर बनाएंगे, ठीक है, ऐसे ड्रॉ किया जाता है पहले, फिर उस पे ऐसे धागा से भरा जाता है। भरवा टाके इसे बोलते हैं, भरवा टाके। उसके बाद में सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी। सुनहरे यानी कि गोल्डन कलर के, रुपहले, रुपहले मतलब सिल्वर कलर के, बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इस लड़की का नाम क्या था? इला सचानी। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। कढ़ाई के नमूने क्या है? उसकी अनूठी मिसाल है। अनूठी मिसाल मतलब अद्भुत। 26 साल की इला गुजरात के सूरत में रहती है। अब इला के बारे में बताया गया है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते थे। सांझ मतलब शाम होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते थे। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते। कनेर के पत्ते आप तोड़ना, ठीक है, कनेर के पत्ते को एक पत्ते के ऊपर दूसरा पत्ता रखना, ठीक है, फिर उनके दोनों किनारों को ज्वाइंट करके थोड़ा सा पास में लाना दोनों हाथों को, और फिर जोर से खींचना, फिर उसमें पिट पिट की आवाज आती है। कुछ गिट्टे खेलते, गिट्टे मतलब कंकड़ खेलते हैं। कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते हैं। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निमोरी सावन जल्दी आयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। पेंगे लेना, जब झूला इस तरह से ऐसे जाता है ना, तो पैरों से पुश करके इस साइड को धक्का मारते हैं तो इधर तेजी से जाता है, उसके बाद में वो वापस जाता है, फिर इधर से पैरों से पुश करके ऐसे करते हैं, तो इसे पेंगे लेना बोलते हैं। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे, पर चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी कुछ ऐसा क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि एला किसी न किसी तरह से उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और बिस अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर वह थप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठते तो थप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने यह सब अपने पैरों से करना सीखा। इला जो हाथों से नहीं कर पाती थी, उसने अब अपने पैरों से करना सीखा। जो हम हाथों से करते हैं, दाल भात खाना, दूसरे के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तरकारी मतलब सब्जी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना,
तख्ती, लकड़ी की तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला लिया, एडमिशन लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, यानी कि हैरान रह जाते। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी आती थी, वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। घुटने टेकना मतलब हार मानने वाली नहीं थी। ये एक मुहावरा है, घुटने टेकना यानी कि हार मान लेना। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली यानी कि तय कर लिया। ये एक मुहावरा है, ठान लेना मतलब तय करना, दृढ़ निश्चय कर लेना। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। विश्वास यानी कि भरोसा, धैर्य, पेशेंस। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो गई। काठियावाड़ी गुजरात की खास कढ़ाई। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं और कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगें, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। काठियावाड़ यानी कि गुजरात की खास कढ़ाई, लखनऊ चिकनकारी कढ़ाई, बंगाल कांधा कढ़ाई। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, यानी कि लखनवी वर्क से। डंडियों को कांधा से, जो बंगाल का कांधा स्टिच से उभारा था। किसको? डंडियों को। ये डंडियां रहीं, ये पत्तियों को चिकनकारी वर्क से उभारा था, सजाया था। पशु पक्षियों को ज्यामितीय आकृति को कसूती और जंजीरों से उठा रखा था। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृति, ज्योमेट्रिकल शेप से आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। ज्योमेट्रिकल शेप्स बना के उनको कसूती का वर्क किया था और जंजीर से उठा रखा था। जंजीर वर्क से, जंजीर की कढ़ाई से, धागे से जंजीर जैसा बनाया था। इस तरह से बनाते हुए चले गए थे। इस तरह से धागे से ही कढ़ाई होती है, इस तरह की जंजीर की तरह वो आकृति दिखती है। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। पारंपरिक डिजाइनों में नवीनता मतलब नयापन सभी को बहुत अच्छी लगी ये डिजाइनें। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास यानी कि बेमिसाल विश्वास लिए वह सुनहरी रुपेली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। तो ये थी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, जहाँ चाहा वहाँ रहा। प्रश्नोत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।